गुड मॉर्निंग। संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, संख्या। तो संख्या जो है 1 से लेकर 100 तक, एकतः शत पर्यंतम, अर्थात संख्यावाची शब्द पढ़ना है 1 से 100 तक। अब कुछ मुख्य बातों को पहले आप लोग समझेंगे, मैं बता रहा हूं। संख्याओं से आप पहले भी परिचित होंगे। संख्याएं सदा विशेषण होती हैं, यानी किसी न किसी विशेष की विशेषता बताती है तथा विशेष्यों के साथ ही प्रयुक्त होती हैं। जिस लिंग व वचन में विशेष्य होता है उसी के अनुसार इनका भी प्रयोग किया जाता है। संख्याओं के विषय में निम्न तथ्य ध्यान रखने योग्य हैं। अब किन किन बातों को ध्यान रखना है सो देखिए। 1 से पहला रूल कहता है 1 से 4 तक संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, यानी 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 ये 4 संख्यावाची शब्द जो है इनके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग चलते हैं। दूसरा रूल कहता है 5 से 19 तक सभी शब्द नपुंसक लिंग तथा बहुवचन में चलते हैं। हालांकि तीनों लिंग में प्रयोग होंगे, लेकिन 5 से 19 तक के सभी शब्द नपुंसक लिंग बहुवचन कहलाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तीसरा रूल है 20 यानी 20 से 99, 20 से 99 तक सभी एक शब्द एक वचन में मति शब्द की तरह चलते हैं, यानी इसका रूप नहीं चलेगा, एक वचन में ही लिखना है। जैसे मतिः तो विंशतिः, एक विंशतिः, दुई विंशतिः, इस प्रकार से चलेगा, तो मति शब्द की तरह चलते हैं। 4 रूल नंबर में कहता है नियम में कि 100 शतम के रूप नपुंसक लिंग एक वचन में चलते हैं, यानी 100 को हमेशा शतम लिखा जाता है। अब 100 लड़के होंगे तब भी शतम बालिका, 100 लड़कियां तब भी शतम बालिका, 100 मित्र तब भी शतम मित्रानी। 5 नंबर में है सामान्य संख्याओं से पूर्णार्थक या भावबोधक संख्याएं भी बनती हैं। तो ये मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। अभी 4 तक जो आप नियम देख रहे हैं इतना ही मैं आज बताऊंगा। ऐसे इसमें दिया है कि 1 को पूर्णार्थक रूप में लिखते हैं प्रथमः, स्त्रीलिंग में जब लिखते हैं तो प्रथमा, नपुंसक लिंग में प्रथमम। 2 को द्वितीय पुल्लिंग में लिखते हैं, 3 को तृतीय, 4 को चतुर्थ, 5 को पंचम, 6 को षष्ठ इत्यादि लिखा जाता है। अब इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जो बात मैंने अभी तुरंत बताया था वही बात लिखा हुआ है। पुल्लिंग में प्रथम, स्त्रीलिंग में प्रथमा, नपुंसक लिंग में प्रथमम। तो फिर द्वितीय का होगा द्वितीय, द्वितीया, द्वितीयम। 3 रहेगा तृतीय, तृतीया, तृतीयम। इसीलिए प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति स्त्रीलिंग में पूर्णार्थक संख्या का प्रयोग होता है, तो इसको आप लोग बाद में पढ़ेंगे। 6 नंबर में भी पूर्णार्थक के बारे में ही दिया है कि 21 एक विंशति से आगे पूर्णार्थक बनाने के लिए सामान्य संख्या में तम लगा दिया जाता है। अब एक विंशति है तो तमह लगेगा, विसर्ग हट के यहाँ से एक विंशति विसर्ग हटा देंगे, एक विंशति हुआ, इस विसर्ग को हटाकर तमह जोड़ दिए, तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग में एक विंशतितमा हो गया और नपुंसक लिंग में एक विंशतितमम। तो ये आगे की बात है, इसका यूज आप लोगों को उतना नहीं होता है। तो 6 नंबर नियम अभी आप नहीं पढ़ेंगे, ये अगले क्लास में पढ़ेंगे आप लोग। इन पूर्णार्थक संख्याओं के रूप पुल्लिंग में राम के समान, जैसे यहाँ देख रहे हैं एक विंशतितमः, स्त्रीलिंग में लता के समान, जैसे एक विंशतितमा लता, और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। यही बात ही बता रहा है कि नपुंसक लिंग में फल के समान चलेंगे। तो अब हम लोग 1 से लेकर 100 तक की संख्या का संस्कृत देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, 1 से 100 तक की संख्या का संस्कृत, 1 से लेकर और 39 तक
यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद फिर अगले पेज में तो एक का एक, दो का दुई या द्वौ, हालांकि ये पुलिंग दिया हुआ है। एक का एक, दुई का द्वौ, तीन है त्रयः, चार है चत्वारः, पांच का पंच होता है संस्कृत, छः का षट, सात है तो सप्त, आठ है तो अष्ट, नौ का नव, 10 का 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत् और 39 का हो जाएगा एकोन चत्वारिंशत्। अब 40 का आप लोग देख रहे हैं चत्वारिंशत्, 41 एक चत्वारिंशत्, 42 का द्विचत्वारिंशत्, 43 है 43 त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पंचाशत्, एकपंचाशत्, द्वापंचाशत्, त्रयःपंचाशत्, चतुःपंचाशत्, हालांकि हम मूर्धन स भी दे सकते हैं, पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत्, षष्टि, एकषष्टि, द्विषष्टि, त्रिषष्टि, चतुष्षष्टि, मूर्धन स आता है तो विसर्ग भी मूर्धन स में, यानी र हलंत विसर्ग हुआ, चतुर्जोड़ षष्टि, चतुष्षष्टि, पंचषष्टि, षट्षष्टि, सप्तषष्टि, अष्टषष्टि, नवषष्टि, सप्तति, एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुस्सप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टसप्तति, नवसप्तति, अशीतिः, एकाशीतिः। अब आप लोग उसके आगे देखेंगे, एकाशीति के बाद दिया है द्वयशीति, द्वयशीति, त्रयशीति, चतुरशीति, पंचाशीति, पंच जोड़ शीति अजोड़ आ, षड्शीति, षट जोड़ शीति आने पर ट ड में बदल गया, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, नव जोड़ शीति, नवाशीति और 90 का नवति, एक नवति, दुई नवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति, षट जोड़ नवति, सन्नवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति और 100 का संस्कृत हो गया शतम। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 1 से लेकर 100 तक के संख्यावाची शब्दों को देखा। अब मैं आप लोगों को इसको शॉर्ट में समझा देता हूं। अब यहाँ भी देखिए, मैंने लिखा है संख्यावाची शब्दाह 1 to 100। अब 1 से 100 तक कैसे रूप चलेगा, शॉर्ट में भी आप याद रख सकते हैं। तो 1 से पहले 20 तक का आप याद कर लेंगे, 1 से लेकर 20 तक का। तो 1, अब यहाँ पर पुल्लिंग रूप चलेगा तो 1 का स्त्रीलिंग में 1 का हम नीचे बताएंगे। अभी आप सीधे याद रखिए, 1 का 1, 2 का द्वि, 3 का त्रि, 4 का चतुर, 5 का पंच, 6 का षट या षड भी होता है, संधि के कारण ट ड में भी बदलता है, 7 का सप्त, 8 का अष्ट, यहाँ पर हलंत नहीं है इसलिए अष्ट ही रहेगा, 9 का नव, 10 का 10। फिर दिया है 11 का एकादश, 12 का द्वादश, 13 का त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश और 20 का विंशति। और इसके बाद आपको 20 तक याद करने के बाद आप सीधे याद कर लेंगे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 का संस्कृत, यानी 30 का 63, 40 का 44, 50 का 65, 60 का 60, 70 का 70, 80 का 80, 90 का 90 और 100 का शतम।
तो इसमें आपको अब लिखने में सुविधा होगी। अब 20 का विंशति है, 21 लिखना है तो एक जोड़ के और तब विंशति लिखिएगा। द्विविंशति भी लिख सकते हैं, द्वाविंशति भी। त्रयः जोड़ विंशति कीजिएगा तो त्रयोविंशति 23 का हो जाएगा। चतुर्विंशति में रहलंत ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 तक लिखिएगा। 40 का ये लिखिएगा। फिर 41 से 1, 2, 3, 4 जोड़ते जाइएगा। 1 चत्वारिंशत्, 2 चत्वारिंशत्, 3 ऐसे भी लिखाता है। तो इस या संधि का रूल थोड़ा सा लगता है जो अभी हम बताए हैं, तो उस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो ये आप याद कर लेंगे 100 तक। उसके बाद अब देखेंगे कि एक का रूप किस प्रकार से चलता है। तो एक का रूप आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हम पिक दिए हैं, इसमें एक केवल एक वचन में, एक का रूप हमेशा एक वचन में ही चलेगा। यानी कि पुल्लिंग में अगर चलाना है तो हम लोग क्या देख रहे हैं, केवल पुल्लिंग में यही चलेगा। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये 7 विभक्ति हुआ और प्रत्येक विभक्ति में पुल्लिंग का यही रूप चलेगा एक ही वचन में। जैसे बालकः, बालकम, बालकेन। अब यहाँ पर देखिए एकः, एकम, एकेन। हालांकि किम शब्द रूप पर बैठ जाएगा। कह, कम, केन, कसमई बालक पर गड़बड़ाएगा। यहाँ बालकाय होता है, यहाँ पर बालकात होता है, यहाँ बालकस होता है, यहाँ बालके होता है। तो यहाँ पर आप किम पर बैठाइएगा तो कह, कम, केन, कसमई, एकस्मात, कस्मात, कस्य, कस्मिन, इस सब के पहले ए जोड़ दीजिए। तो हो गया यहाँ पर एकः, एकम, एकेन, एकस्मई, एकस्मात, एकस्य, एकस्मिन। तो इस प्रकार से पुल्लिंग हुआ। अगर हमको प्रयोग करना हो अनुवाद में, एक लड़का ने तो एकः बालकः, एक लड़का को द्वितीया तो एकम बालकम, एक लड़का के द्वारा एकेन बालकेन, एक लड़का के लिए एकस्मई बालकाय, एक लड़का से तो एकस्मात बालकात, एक लड़का का तो एकस्य बालकस्य, सप्तमी में एक लड़का में तो एकस्मिन बालके। तो आप पूरा बात समझ गए कि कोई भी पुल्लिंग शब्द यहाँ पर आ सकता है। इसके बगल में शिक्षक, शिक्षकम, शिक्षकेन, शिक्षकाय, शिक्षकात, शिक्षकस्य और शिक्षके। तो इस प्रकार से कोई भी पुल्लिंग शब्द आएगा वो एक वचन में ही होगा। अगर स्त्रीलिंग में हमको प्रयोग करना है तो स्त्रीलिंग में भी फिर एक ही वचन चलेगा। आप देख रहे हैं स्त्रीलिंग में दिया हुआ है एका, एकाम, एकया, एकस्य, एकस्या, एकस्या, एकस्याम, एक ने, एक को, एक से, एक के लिए, एक काके, एक से, एक काके की, एक में पर। अब है एक लड़की तो एका बालिका, एक लड़की को तो एकाम बालिकाम, एक लड़की के द्वारा एकया बालिका, बालिकया, एक लड़की के लिए एकस्यै बालिकाय, एकस्यै बालिकायै, एक लड़की से एकस्याह बालिकाया, एक लड़की का चाहे के चाहे की तो एकस्याह बालिकाह, बालिकायाह, एकस्याम बालिकायाम, एक लड़की में, एक लड़की पर। अब है नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग में भी एक का शब्द रूप एक ही वचन में चलता है। यानी द्विवचन बहुवचन इसका नहीं होगा। एकः, एकौ, एकाः ऐसे नहीं चलेगा। लता, लते, लता, एका, एक, एकाः नहीं चलेगा। एकम, एक, एकानी ऐसा नहीं चलेगा। केवल एक वचन। तो एकः, एकम, एकेन समझ गए, एका, एकाम, एकया भी समझ गए। नपुंसक लिंग में 2 रहेगा, फलम, फलम, यानी एकम, एकम, और तृतीया से सब पुल्लिंग के अनुसार ही होगा। जैसे एक मित्र ने एकम मित्रम, एक मित्र को एकम मित्रम, एक मित्र के द्वारा एकेन मित्रेन, एक मित्र के लिए एकस्मै मित्राय, एक मित्र से एकस्मात् मित्रात्, एक मित्र का एकस्य मित्रस्य, एक मित्र में एकस्मिन मित्रे। तो इस प्रकार से आप प्रयोग देख लिए। तो सभी में ऐसे ही होगा। जैसे एक ने वैसे ही फिर 2 ने, फिर 3 ने। तो 2 का रूप अब एक वचन में नहीं चलेगा। 2 का रूप केवल द्विवचन में चलेगा। तो 2 का रूप आप लोग देख रहे हैं, द्वि का द्विवचन में चलेगा। जैसे बालकौ होता है, बालक हो गया एक वचन में, अब बालकौ द्विवचन में, बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयोः, बालकयोः। तो 2 का देखिए पुल्लिंग में चला, द्वौ, द्वौ, उसके बाद द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः, यानी 2 लड़कों ने तो द्वौ बालकौ, 2 लड़कों को द्वौ बालकौ, 2 लड़कों से या 2 लड़कों के द्वारा तो द्वाभ्याम बालकाभ्याम, 2 लड़कों के लिए द्वाभ्याम बालकाभ्याम, 2 लड़कों से अलगाव में तो द्वाभ्याम बालकाभ्याम।
दो लड़कों काके की तो द्वयोः बालकयोः। अब द्वयोः ऐसे भी लिख सकते हैं आप, द के नीचे भी व लगा के योह लिख सकते हैं, यानी यहाँ द के नीचे लगा दिया गया है इस व को, तो अब ये तरीका से भी लिख सकते हैं और ये तरीका से भी। दो लड़कों में पर तो द्वयोः बालकयोः। स्त्रीलिंग में देखेंगे आप, द्वे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, द व संयुक्त एकार ऐसे भी लिख सकते हैं, द्वे दोनों तरीका से लिखा सकता है। तो लते लते तो द्वे द्वे, लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, लतयोः लतयोः तो द्वयोः द्वयोः। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। अब पूरा स्त्रीलिंग वाला जो रूप है इसी तरह से नपुंसक लिंग में, द्वे जैसे दो बार होता है, मित्रे मित्रे, फले फले, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोः फलयोः। दो फल, दो फलों को, दो फलों के द्वारा, दो फलों के लिए, तो उसमें इधर लगते जाएगा द्वे फले द्वे फले, द्वाभ्याम फलाभ्याम, द्वाभ्याम फलाभ्याम, द्वाभ्याम फलाभ्याम, द्वयोः फलयोः द्वयोः फलयोः। तो इसी तरह से सब में विभक्ति वचन आप समझ गए। अब पुल्लिंग शब्द रूप अगर बालक डाल दीजिए तो बालकौ बालकौ, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकयोः बालकयोः, फिर अर्थ आ जाएगा उसका। फिर यहाँ पर बालिके बालिके, बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम, बालिकयोः बालिकयोः। अब हम लोग उसी तरह से तीन का देखेंगे। तीन का रूप अब केवल बहुवचन में चलेगा। तो आप देख रहे हैं त्रि मतलब बहुवचनम में कैसे रूप चलेगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, सबका पुल्लिंग में एक ही केवल बहुवचन हुआ ही, पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का केवल बहुवचन हुआ, नपुंसक लिंग का केवल बहुवचन। इसको ऐसे मत समझें कि एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये नहीं, ये केवल बहुवचन है, स्त्रीलिंग का केवल बहुवचन है, नपुंसक लिंग का बहुवचन है। तो आप देख रहे हैं इसका रूप थोड़ा मुनि का बहुवचन पर चलेगा, मुनि मुनि मुनियः, तो यहाँ पर त्रय, मुनिन त त्रीन, मुनिभि त त्रिभि, मुनिभ्य त त्रिभ्य, फिर मुनिभ्य त त्रिभ्य, मुनि नाम त्रयानाम, और सप्तमी मुनिषु त त्रिषु, मुनि पर बैठ जाता है। तो अब यहाँ पर रहेगा त्रयः बालका, त्रीन बालकान, त्रिभि, तो ये हो जाएगा आपका बालकई, त्रिभ्य बालकेभ्य, त्रिभ्य बालकेभ्य, त्रयानाम बालकानाम, त्रिषु बालकेषु, यानी तीन लड़कों ने, तीन लड़कों को, तीन लड़कों के द्वारा, तीन लड़कों के लिए, तीन लड़कों से, तीन लड़कों काके की, तीन लड़कों में पर। फिर स्त्रीलिंग में इधर आ जाएगा बालिका बालिका, बाली काभी, बालिकाभ्य बालिकाभ्य, बालिका नाम बालिकासु, तीसरा बालिका, इसरा है 30, पूरा स लिख के र लगाइएगा। बहुत किताब में दंत स त्र लिख देता है, तीसरा जैसे स्त्री लिखाता है, तो वो गलत है, तीसरा नहीं है, तीसरा है, जैसे प में र प्र, तो यहाँ स लिख के दंत स र लगा देना है, तीसरा। और ये री लगा हुआ है यहाँ पर, तीसरा तीसरा, तीसरी है, जैसे कृपा लिखते हैं, तीसरी भी, तीसरीभ्य है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं और ईरी लगा हुआ है, तीसरीभ्य, फिर तीसरीभ्य, तीसरी नाम ईरी है, श्री, तीसरीसु, और यहाँ त्रिनी त्रिनी दो बार, मित्रानी मित्रानी, और तृतीया से पुल्लिंग के अनुसार चलता है, कोई भी नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर त्रिनी मित्रानी, त्रिभी मित्रैः, त्रिभ्य मित्रेभ्य, त्रिभ्य मित्रेभ्य, त्रयानाम मित्रानाम, त्रिषु मित्रेषु, इस प्रकार से प्रयोग होता है। अब आपको देखेंगे कुछ क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आप लोगों को संस्कृत में लिखने के लिए। अब संस्कृत में लिखे एक लड़का ने, तो संस्कृत में हो गया लड़का ने का बाल कहते, एक हो जाएगा संख्यावाची शब्द। दूसरा है एक लड़का को, तो लड़का को का होता है बालकम, तो अब यहाँ संख्यावाची शब्द का प्रयोग करेंगे तो एक बालकम। एक लड़का ने एक लड़का को देखा, तो एकः बालकः एकम बालकम अपश्यत, ये आंसर बन जाएगा। तीसरा है एक मित्र ने, तो एकम मित्रम। चौथा में है दो मित्रों को, अब ये को जो है स्पष्ट नहीं है, चतुर्थी की द्वितीया, तो हम द्वितीया का बनाए हैं, द्वे मित्रे, यही अगर रहता दो मित्रों को देता है कोई चीज कोई, तो उस स्थिति में द्वाभ्याम मित्राभ्याम, लेकिन ये को है कर्म कारक का। पंचमी में है दो लड़कियों के द्वारा, तो यहाँ पर हो गया आपको के द्वारा में द्वाभ्याम बालिकाभ्याम। यहाँ है 6 नंबर तीन लड़कों के लिए, तो बालकेभ्य, इसलिए तीन का त्रिभ्य। तीन मित्रों ने, तो मित्रानी होता, तो यहाँ त्रीनी लग गया। तीन मित्रों को, फिर मित्रानी होता, दो बार मित्रानी मित्रानी, कर्ता में और
कर्म में बहुवचन में है, तो यहाँ 3 का संस्कृत त्रीणी त्रीणी। 3 लड़कों का तो त्रयानाम बालका नाम। अब यहाँ लड़कों का, लड़कों के, लड़कों की, उसका संस्कृत होता है बालका नाम, तो यहाँ पर 3 का संस्कृत त्रयानाम हो गया। षष्ठी में है तो षष्ठी में आ गया, बहुवचन है। 3 बहुवचन में ही चलता है। 3 लड़कियों में तो बालिकासु, तो यहाँ पर लिखा गया त्रिशु। इसी तरह से आप 4 का रूप देखेंगे। अब 4 का रूप है बहुवचन में कैसे चला, तो आप लोग देख रहे हैं कि चतुर बहुवचनम में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इस सब में बहुवचन। अब जो भी रूप चलेगा केवल बहुवचन। 1 का एक वचन चलता है, 2 का द्विवचन चलता है, और 3 से जिसका भी रूप चलेगा वो बहुवचन में रहेगा। तो तीनों लिंग में अलग अलग 4 तक ही चलता है। 5 से सब लिंग में एक ही टाइप से रूप चलेगा। अब देखिए यहाँ पर पुल्लिंग में चत्वारः, चतुरः, चतुर्भि, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्नाम, ये है आपका चतुर्नाम। और सप्तमी चतुर्सु, तो यहाँ पर जैसे रहेगा बालकाः, बालकान, 4 लड़कों ने तो चत्वारः बालकाः, 4 लड़कों को तो चतुरः बालकान, 4 लड़कों के द्वारा तो चतुर्भिः बालकैः, 4 लड़कों के लिए तो चतुर्भ्यः बालकेभ्यः, 4 लड़कों से तो चतुर्भ्यः बालकेभ्यः, 4 लड़कों के तो चतुर्नाम बालकानाम, 4 लड़कों में तो चतुर्सु बालकेसु। तो इस प्रकार से आप जैसे 3 में देखे थे उसी तरह 4 में। स्त्रीलिंग में है चतस्रः, चतस्रः, तो यहाँ बालिकाः, बालिकाः, 4 लड़कियों ने, 4 लड़कियों को, 4 लड़कियों के द्वारा तो चतस्रिभिः बालिकाभिः, 4 लड़कियों के लिए तो चतस्रिभ्यः बालिकाभ्यः, 4 लड़कियों से चतस्रिभ्यः बालिकाभ्यः, 4 लड़कियों के तो चतस्री नाम बालिका नाम, 4 लड़कियों में चतस्रिसु बालिकासु। अब नपुंसक लिंग में 4 मित्रों ने, 4 मित्रों को तो चत्वारि मित्राणि, चत्वारि मित्राणि, 4 मित्रों के द्वारा चतुर्भि मित्रैः, 4 मित्रों के लिए चतुर्भ्यः मित्रेभ्यः, 4 मित्रों से तो चतुर्भ्यः मित्रेभ्यः, 4 मित्रों के तो चतुर्नाम मित्रानाम, 4 मित्रों में तो चतुर्सु मित्रेषु। अब मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया है बनाने के लिए, अभी आप इसको पहले बना लेंगे। वीडियो को म्यूट कर देंगे, पहले क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन सुनने के बाद आप लोग वीडियो को म्यूट करेंगे और वीडियो को म्यूट करके पहले इसे बनाएंगे आप लोग। तो दिया है यहाँ पर क्वेश्चन, उचित मेलनम कुरुत, यानी उचित मिलान करें। पहला में है चत्वारि, दूसरा चतुर्भ्य, तीसरा चतुरः, चौथा चतस्रिभिः, 5वां त्रिषु, 6ठा द्वयोः, 7 में एका, 8 में तिसरी नाम। और इधर क में है बालकान, ख में मित्राणि, ग में भिक्षुकेभ्यः, घ में बालिकयोः, अंग में लताभिः, च में छात्रेषु, छ में महिला नाम और ज में है शिक्षिका। अब इसको हम लोग मिलाएंगे। पहले आप अब वीडियो को म्यूट करके आप बनाइए, बनाने के बाद तब फिर आंसर देखिएगा। तो अब है पहला चत्वारि, तो ये नपुंसक लिंग के एक वचन द्विवचन में, तो यानी कोई नपुंसक लिंग शब्द आएगा तो यहाँ मित्राणि दिया हुआ है, तो इसका आंसर मित्राणि से मिला। चतुर्भ्यः, अब चतुर्भ्यः है तो यहाँ बगल में भिक्षुकेभ्यः। चतुरः तो यहाँ पर बालकान से मिलेगा। चतस्रिभिः, इसका आंसर आप लोग लताभिः। त्रिषु तो छात्रेषु, द्वयोः तो बालिकयोः, एका शिक्षिका, तीसरी नाम महिला नाम। तो इस प्रकार से आप लोगों ने, मैं समझता हूं कि सही आंसर बनाया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।